जरा सोच के देखो, क्या हो अगर आप दुनिया के सबसे ऊंचे टावर पर जाए और वहीं अटक जाए, या बंजी जंपिंग करने जाए और नीचे कूदने पर वहीं लटके रह जाए। ये ऐसा खौफनाक मंजर होगा जिसे आप कभी एक्सपीरियंस नहीं करना चाहोगे। लेकिन आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। तो दोस्तों, मैं हूं अनिल और आपका रिकैप्स बडी चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज की कहानी में हमें दो लड़कियां दिखाई जाती हैं जिनके नाम हंटर और बेकी हैं। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं और उन्हें ऊंची जगहों पर जाकर नाम करने का एक अलग ही शौक है। लेकिन इस बार मजे मजे में ये इंटरनेट पर अपना नाम बनाने के लिए एक टावर पर चढ़ तो जाती हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वहीं फंस जाती हैं। तो कहानी की शुरुआत में बेकी और अपनी सबसे अच्छी दोस्त हंटर के साथ माउंटेन क्लाइंबिंग कर रही होती है। चढ़ाई के दौरान डेन को एक छोटी सी चट्टान की दरार दिखती है जिसमें वो अपना हाथ डालकर पकड़ बनाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक वहाँ से एक पंछी उड़कर निकलता है जिससे डेन घबरा जाता है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और उसकी सेफ्टी वायर टूट जाती है जिससे वो नीचे गिरकर मर जाता है। इसके बाद सीन आगे बढ़ता है और एक साल बाद दिखाया जाता है कि बेकी अब भी उस हादसे को याद करके बहुत दुखी रहती है। अगले दिन हंटर उससे मिलने आती है और कहती है कि उसे इस गम से बाहर निकलना ही होगा और दुख से बाहर निकालने के लिए वो उसके साथ टीवी टावर पर चढ़ने का प्लान बना चुकी है, जो सच में बहुत ऊंचा है, और बेकी को भी साथ चलने के लिए मना लेती है। इसके बाद हंटर और बेकी दोनों उस टावर की ओर निकलते हैं। रास्ते में बेकी हंटर के पुराने फोटो उसके फोन में देखने लगती है। तभी बेकी के फोन पर उसके पापा का कॉल आता है, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करती। काफी देर तक गाड़ी चलाने के बाद वे एक होटल में रात बिताने के लिए रुकते हैं, डिनर करते हैं और सभी चीजों से फ्री होकर टावर की ओर बढ़ने लगते हैं। इसके बाद आखिरकार दोनों उस टीवी टावर के पास पहुंच जाती हैं। टावर की ऊंचाई देखकर बेकी डरने लगती है और उसे लगता है कि उसे ये चढ़ाई नहीं करनी चाहिए। तभी हंटर उसकी कमर में सेफ्टी रोप बांधती है और चढ़ाई शुरू कर देती है। ये टावर बहुत पुराना था और इस पर बहुत जंग भी लगी थी। टावर की सीढ़ियां हिल रही थी, लेकिन बेकी हिम्मत जुटाकर चढ़ाई शुरू कर देती है। धीरे धीरे ये दोनों टावर के आधे रास्ते यानी 1000 फीट तक की ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं, जहां से शहर बहुत छोटा दिखाई दे रहा था। दोनों वहीं थोड़ी देर आराम करती हैं और पानी पीने के बाद फिर से चढ़ाई शुरू कर देती हैं। कुछ देर बाद वे 1880 फीट तक की ऊंचाई तक पहुंच जाती हैं। अब उन्हें सिर्फ 20 फीट ऊपर ही चढ़ना होगा। इसी बीच टावर की पुरानी सीढ़ियों के नट बोल्ट अपने आप ढीले होकर निकलने लगते हैं, लेकिन इससे अनजान दोनों लड़कियां ऊपर चढ़ती रहती हैं और अंत में दोनों टावर की चोटी तक पहुंच जाती हैं। अब ऊपर पहुंचकर इंस्टाग्राम या फेसबुक पर पोस्ट भी तो डालनी थी ना, इसलिए कुछ देर बाद हंटर अपनी ऑडियंस को बेहतर कंटेंट देने के लिए ड्रोन का रिमोट बेकी को देती है और खुद टावर की पकड़ लेकर एक हाथ से लटक जाती है। बड़ी हिम्मत वाली लड़की है भाई। शॉट लेने के बाद वो वापस ऊपर चढ़ जाती है और बेकी से भी ऐसा ही करने को कहती है, लेकिन हंटर उसे समझाती है कि ये सबसे बड़ा मौका होगा खुद को साबित करने का। इसके बाद बेकी हंटर का हाथ पकड़कर वही स्टंट करती है और हंटर उसकी सेल्फी लेने लगती है। फिर बेकी वापस ऊपर चढ़ जाती है। इसके बाद दोनों फैसला करती हैं अब उन्हें नीचे लौट जाना चाहिए। हंटर खुद को सेफ्टी वायर से जोड़ती है और बेकी नीचे उतरना शुरू करती है, लेकिन जैसे ही वो पहला कदम सीढ़ी पर रखती है, सीढ़ी टूट जाती है और वो नीचे गिरने लगती है। लेकिन हंटर किसी तरह उसे पकड़ लेती है और वापस ऊपर खींच लेती है। यहाँ बस ये समझो कि बेकी मौत के मुंह से वापस आ जाती है, जिससे वो डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है। जब दोनों नीचे देखती हैं तो उन्हें एहसास होता है कि अब नीचे उतरने के लिए कोई सीढ़ी बाकी नहीं है। वो दोनों अपने फोन को चेक करती हैं, लेकिन उनमें नेटवर्क नहीं होता। उनका बैग भी नीचे टावर की डिस्क पर गिर चुका होता है, जिनमें उनका खाना पीना था। अब टावर के सबसे ऊपर उन्हें एक इमरजेंसी बॉक्स दिखाई देता है, जिसे खोलने पर उन्हें दूरबीन और फ्लेयर गन मिलती है, लेकिन ये दोनों चीजें उनके किसी काम की नहीं होती। तभी हंटर देखती है कि बेकी की टांग में चोट लग चुकी थी और अब वहां से खून भी बह रहा था। हंटर अपनी शर्ट फाड़कर बेकी की चोट पर बांध देती है। उसे एक आइडिया आता है कि वो अपने फोन में मदद का संदेश टाइप करके उसे एक रस्सी से बांधकर नीचे लटका दे, ताकि वो संदेश अपने आप ही पहुंच जाए। इसके बाद उसे लगता है कि जमीन पर जरूर नेटवर्क होगा, इसलिए वो अपने फोन को अपने जूते में डालती है, फिर उसे मोजे में फंसाकर नीचे गिरा देती है। अब नीचे उतरने का उनके पास और कोई तरीका नहीं बचा था, इसलिए दोनों सोने की कोशिश करती हैं। कुछ समय बाद वे दूरबीन से नीचे जमीन पर एक आदमी और उसके कुत्ते को टावर के पास से गुजरते हुए देखते हैं। ये देखकर वे जोर जोर से चिल्लाने
लगती हैं और मदद के लिए पुकारती हैं, लेकिन 2000 फीट की ऊंचाई से उनकी आवाज उस आदमी तक नहीं पहुंच पाती। और देखा जाए तो हंटर ने जो फोन जूते में डालकर गिराया था वो जमीन पर गिरते ही पूरी तरह से टूट चुका था और उनकी योजना बेकार हो चुकी थी। वो आदमी वहां से आगे बढ़ जाता है। ये देखकर बेकी जोर जोर से चिल्लाने लगती है और अपने दोनों जूते उस आदमी की ओर फेंकती है, लेकिन वो आदमी किसी से फोन पर बात कर रहा था, इसलिए उसे कुछ भी पता नहीं चलता। कुछ समय बाद रात हो जाती है और बेकी फ्लेयर गन का इस्तेमाल करती है। यहाँ बेकी और हंटर दोनों हाथ हिलाकर जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांगने की कोशिश करती हैं। इसके बाद वे दूरबीन से नीचे देखती हैं और नोटिस करती हैं कि 2 आदमी हंटर की कार के पास से जा रहे हैं। ये देखकर दोनों को उम्मीद की किरण नजर आती है और वो खुश हो जाती हैं, लेकिन उनकी उम्मीद उस समय टूट जाती है जब वे देखती हैं कि आदमी मदद करने के बजाय उनकी कार चुरा कर वहां से भाग जाते हैं। अगले दिन बेकी अपने फोन को चेक करती है, जहां उसे पता चलता है कि टावर पर चढ़े हुए उन्हें अब 24 घंटे हो चुके हैं। अब भूख और प्यास के कारण बेकी बहुत कमजोर महसूस करने लगती है, इसलिए हंटर फैसला करती है कि वह नीचे टावर की डिस्क पर जाकर उनका बैग लेकर आएगी। इसलिए वो टावर से सेफ्टी बेल्ट बांधती है और नीचे उतरना शुरू करती है, लेकिन जैसे ही वो डिस्क के पास पहुंचती है रस्सी छोटी पड़ जाती है और वो बैग तक नहीं पहुंच पाती। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता तो वो अपने साथ लाई हुई एक रस्सी खोलती है, उसे बांधती है और उस पर झूलकर नीचे कूद जाती है। नीचे पहुंचकर बैग से एक पानी की बोतल निकालती है, फिर वो अपने सेफ्टी स्टिक की मदद से बैग को रस्सी में लटकाकर ऊपर भेजती है और खुद भी रस्सी को पकड़ लेती है। ऊपर से बेकी धीरे धीरे रस्सी को खींचकर ऊपर खींच लेती है। यहाँ हंटर भी ऊपर चढ़ना शुरू करती है और वो लगभग टॉप पर पहुंच ही रही है कि तभी उसके हाथ से रस्सी फिसल जाती है, जिससे वो तेजी से नीचे गिरने लगती है। लेकिन जैसे ही बेकी नीचे देखती है तो वो हंटर को रस्सी से लटकता हुआ देखती है। हालांकि हंटर के हाथों में बहुत गहरी चोटें आ चुकी होती हैं, फिर भी बेकी पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर खींच लेती है। कुछ समय बाद बेकी एक नोट लिखती है और उसे ड्रोन में फंसाकर पास के होटल तक पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन ड्रोन की बैटरी कम होने के कारण वो ज्यादा दूर नहीं जा पाता और बेकी उसे वापस बुला लेती है। अगली सुबह बेकी के दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो टावर के ऊपर लगी लाइट की मदद से ड्रोन को चार्ज कर सकती है। इसके बाद वो टावर के पोल पर चढ़ती है और जैसे ही वो चार्जर का प्लग लगाती है उसे पता चलता है कि प्लग बहुत छोटा है, इसलिए बेकी को ऊपर लटकते हुए खुद चार्जर को पकड़ना पड़ता है जब तक कि ड्रोन की बैटरी पूरी तरह से चार्ज ना हो जाए। इसी बीच बहुत सारे गिद्ध वहां आ जाते हैं और उस पर हमला करने लगते हैं, जिससे बेकी के हाथ से बैग नीचे गिर जाता है। कुछ समय बाद ड्रोन की बैटरी फुल हो जाती है तो बेकी उसे नीचे छोड़ देती है। अब वो ड्रोन को होटल की ओर उड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो ड्रोन होटल के पास पहुंचने वाला ही होता है तो वो एक ट्रक से टकरा जाता है और पूरी तरह से टूटकर गिर जाता है। इससे ना तो मदद का नोट पहुंच पाता है और ना ही ड्रोन कैमरे से उन्हें कुछ दिखाई देता है। शाम होते होते आंधी तूफान शुरू हो जाता है, इसलिए बेकी वहां सोने की कोशिश करती है, लेकिन हंटर उसे सोने से मना करती है क्योंकि जैसे ही वे सोती है गिद्ध दोबारा हमला करने लगते हैं। बेकी हंटर से उसका दूसरा जूता मांगती है ताकि वो इस बार अपना फोन उसमें रखकर नीचे फेंक सके। तभी हंटर कहती है कि उसका जूता तो डिस्क पर नीचे पहले ही गिर चुका है। अब दोस्तों यहीं से कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है और पता चलता है कि जब हंटर डिस्क पर गिरी थी उसी समय उसकी मौत हो चुकी थी। तब से बेकी अकेले में ही जिंदा रहने की कोशिश कर रही थी और हंटर की मौजूदगी सिर्फ उसकी एक कल्पना थी। बेकी को भ्रम हो रहा था कि हंटर अब भी उसके साथ है। अगले दिन जब बेकी टावर पर सो रही होती है तब एक गिद्ध उसकी घायल टांग पर मांस नोचने लगता है। बेकी उसे पकड़ लेती है और टावर के मेटल से उसे मार डालती है। फिर वो गिद्ध को खा लेती है, जिससे उसे थोड़ी ताकत मिल जाती है। इसके बाद वो रस्सी की मदद से नीचे डिस्क पर उतरती है जहां हंटर की लाश पड़ी थी। बेकी अपने पापा जेम्स को मैसेज करती है कि वो इस टावर पर फंसी हुई है और अपना फोन हंटर के जूते में डालती है, लेकिन इस बार वो जूते को हंटर की लाश के अंदर फंसाकर उसे नीचे गिरा देती है। रात में उसके पापा जेम्स को बेकी का मैसेज मिल जाता है और वो तुरंत पुलिस को लेकर टावर के पास पहुंचते हैं। जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं वे एक पुलिसकर्मी को नीचे पड़ी लाश उठाते हुए देखते हैं। वो समझते हैं कि उनकी बेटी की लाश है और वो इस दुनिया में नहीं रही है, लेकिन तभी वे अपनी बेटी बेकी को जिंदा देखते हैं जो पुलिस के पास खड़ी थी। इसके बाद वो एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और इसी इमोशनल सीन के साथ ये शानदार फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही ये भी जरूर बताएं कि अगली कहानी आपको किस मूवी की चाहिए। एंड दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखें ताकि ऐसी ही कहानी आपको मिल सके।